हेलो वेंडर्स, इस वीडियो में हम अपने वॉलमार्ट के सेलर अकाउंट से न्यू प्रोडक्ट्स को कैसे अपलोड करते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम अपने वॉलमार्ट के सेलर डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। फिर वहाँ से हम प्रोडक्ट्स के टैब पे क्लिक करेंगे। फिर हम ऐड न्यू प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम प्रोडक्ट की बेसिक डिटेल्स डालेंगे, जैसे कि प्रोडक्ट नेम। सबसे पहले हम प्रोडक्ट की इमेज चूज़ कर रहे हैं। अब हम प्रोडक्ट के नेम को एंटर करेंगे। इसके बाद प्रोडक्ट की प्राइस को, इसके बाद डिस्काउंटेड प्राइस। अब डिस्काउंटेड प्राइस आपको तभी डालनी है जब आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर कोई सेल चलानी है। अगर आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर डेट से दूसरी डेट तक आपको कोई सेल को रन करना है, जैसे कि आज 10 तारीख है तो आप 10 से 15 तारीख तक एक सेल रन करना चाहते हैं बिकॉज बीच में कोई फेस्टिवल है, तो उस बेसिस पे आप डिस्काउंटेड प्राइस को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन रेगुलर डेज पे हम आपको यही प्रेफर करेंगे कि आप प्राइस को खाली एंटर करें, डिस्काउंटेड प्राइस को छोड़ दीजिए। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में अभी के लिए खाली 1 या 2 लाइनें लिख दीजिए, जैसे कि गुड क्वालिटी पोहा। लेट्स जस्ट स्टिक विथ 1 लाइन। देन पोहा इज ए फॉर्म ऑफ राइस, तो मैं सर्च करता हूँ बिकॉज पोहा फ्लैटन राइस होता है। टैग्स, अब टैग्स के अंदर आपको वो वर्ड्स डालने हैं जिससे आपके प्रोडक्ट सर्च हो। जैसे कि अब ये पोहा है तो मैं डाल सकता हूँ जैसे पोहा। उसके बाद मैं फ्लैटन राइस डाल सकता हूँ क्योंकि पोहे को फ्लैटन राइस भी बोलते हैं। फिर इसके बाद अवल की, मैं आपको ये प्रेफर करूँगा कि आप मैक्सिमम 3 से 4 टैग्स डालिए, क्योंकि आप जितने अच्छे और एक्यूरेट टैग्स डालेंगे उतने ही अच्छी तरीके से आपके प्रोडक्ट सर्च में आएंगे, और जब आपके प्रोडक्ट सर्च में व्यू होंगे तब आपके पास ऑर्डर्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब यहाँ से आपको वो ब्रांड सेलेक्ट करना है जो आपने पिछले वीडियो में, जैसे रजिस्ट्रेशन करते वक्त जब आपको फॉर्म प्रोवाइड हुआ था तो उसमें आपने जो ब्रांड प्रोवाइड करे थे उसमें से आप इसमें से वो ब्रांड आपको मिल जाएगा। तो अभी हम टेस्ट के लिए एक ब्रांड चूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस टेस्ट के लिए हम एमक्रेस्ट यूज़ कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको अपने प्रोडक्ट का पूरा डिस्क्रिप्शन, अगर कोई एडिशनल इमेज है तो आप वो भी डाल सकते हैं, और एक पूरा ब्रीफ प्रोडक्ट का पेज बना सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। इसके लिए आपको सारी इसमें बोल्ड, इटैलिक, जिस तरीके से आप प्रोडक्ट पेज को डिज़ाइन करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं अभी बेसिक डिस्क्रिप्शन रख रहा हूँ। बेहतरीन पोहा इज़ मेड ऑफ गुड क्वालिटी राइस। याद रखिए, अपने डिस्क्रिप्शन और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर जितनी अच्छी तरीके से आप डिटेल्स फिलअप करेंगे उतनी अच्छी तरीके से आपका प्रोडक्ट पेज बनेगा और चांसेस बढ़ जाते हैं सेल के। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एकदम एक्यूरेट और करेक्ट डिटेल्स फिलअप करें और डिटेल में फिलअप करें। अब उसके बाद क्रिएट प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। अब इसके बाद आपको प्रोडक्ट की ब्रीफ डिटेल्स डालनी है। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स दिखेंगी। तो हमने टाइटल डाल दिया है, प्रोडक्ट टाइप। अभी हम सिंपल प्रोडक्ट इसको क्रिएट करते हैं। इसके बाद एक वेरिएबल प्रोडक्ट होगा, उसका क्या यूज़ होगा वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम सिंपल प्रोडक्ट डालते हैं। सिंपल हमने प्राइस डाल दी, कैटेगरी भी हमने डाल दी, टैक्स भी हमने पहले ही डाल दिए थे, ब्रांड से हमने चूज़ कर लिया था। अब यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आपको दिखेगा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में अब आपको ऊपर एडिटिंग ऑप्शन मिलते हैं। तो इस एडिटिंग ऑप्शंस में से आपको ये बुलेटेड लिस्ट वाला ऑप्शन चूज़ करना है और यहाँ पर आपने बुलेट पॉइंट्स डालने हैं। हम आपको प्रेफर करेंगे एक प्रोडक्ट्स में एटलीस्ट 4 बुलेट पॉइंट्स डालिए, और उस बुलेट पॉइंट्स के अंदर शॉर्ट में अपने प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कीजिए ताकि कस्टमर को और इजी हो परचेस करने में। जैसे कि गुड क्वालिटी पोहा मेड विथ गुड
क्वालिटी वाइज मेड अकॉर्डिंग टू FSSAI नॉर्म्स। तो ऐसे करके आप अपने प्रोडक्ट की चीज़ें, अब जैसे मैं ये भी डाल सकता हूँ कि पैक ऑफ 1 kg, मतलब अगर आपको ऐसे डिटेल्स में देना है। लेकिन इसमें एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो कि है कंट्री ऑफ ओरिजिन। अगर आप कंट्री ऑफ ओरिजिन लास्ट में नहीं डालते हैं तो आपका प्रोडक्ट पेंडिंग रिव्यू में से रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए कंट्री ऑफ ओरिजिन में डालने के बाद आपको ये डालना है कि ये प्रोडक्ट कहाँ का है, वेदर ये मेड इन इंडिया है या मेड इन चाइना है। तो हम आपको यही प्रमोट करते हैं कि आप मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स डालिए, तो उससे सेल्स भी अच्छी आती है एंड इट्स गुड फॉर द कंट्री, राइट। तो कंट्री ऑफ ओरिजिन लास्ट में डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं डालेंगे तो आपका प्रोडक्ट रिजेक्ट हो जाएगा, तो इसको आप याद से डालिए। डिस्क्रिप्शन में जैसे मैंने बोला था, आपको 4 to 5 लाइन का डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं अगर आपकी प्रोडक्ट की इतनी डिस्क्राइब करने की कैपेबिलिटीज़ होती हैं, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें डिस्क्रिप्शन नहीं होता। तो ऐसे कोई वो नहीं है कि प्रोडक्ट रिजेक्ट हो जाएगा, बट जस्ट दैट इफ़ यू कैन देन ट्राई टू एटलीस्ट इनपुट 3 or 4 लाइन्स। स्टॉक कीपिंग यूनिट SKU वो होती है जिससे आप अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि RB पोहा 1। स्टेटस इन स्टॉक मैनेजमेंट में आप अनेबल कर सकते हैं। स्टॉक मैनेजमेंट में आपको स्टॉक क्वांटिटी डालनी है और मैं प्रेफर करूंगा कि आप स्टॉक मैनेजमेंट अनेबल कर दें। इससे होगा ये कि जब आप लो स्टॉक थ्रेशोल्ड में 10 डालते हैं या जो भी आप डालते हैं, जैसे मैं 10 डालता हूँ, तो जब मेरे स्टॉक 10 हो जाएगा, मतलब मेरे पास सिर्फ 10 पीसेस बचेंगे, तो मेरे पास एक मेल आ जाएगा और नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मेरे पास 10 पीसेस बचे हैं, तो मैं और इन्वेंट्री अपडेट कर सकता हूँ। इसके बाद में हमको दिखता है अलाउ बैक ऑर्डर्स। अलाउ बैक ऑर्डर्स क्या होता है? जब भी आपका स्टॉक 0 हो जाता है तो अधिकतर वेबसाइट्स में आप देखेंगे कि आउट ऑफ स्टॉक शो करता है, लेकिन अलाउ बैक ऑर्डर्स की हेल्प से आपका स्टॉक 0 होने के बाद में भी आपको ऑर्डर्स आते हैं। पर इसके लिए आपको एक चीज़ की अश्योरेंस होनी चाहिए कि आपके गोडाउन में या शॉप में वो ऑर्डर को फुलफ़िल करने के लिए प्रोडक्ट हो। इसलिए हम आपको ये तभी अलाउ करने की कोशिश करते हैं। अगर आप इसको अलाउ कर रहे हैं तो अभी इंश्योर करिए कि आपके प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, आपके पास अच्छी क्वांटिटी है, कि अगर बैक ऑर्डर्स यानी कि आपके 0 भी हो जाता है स्टॉक तो भी आप उसको फुलफ़िल कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो और ना ऑर्डर कैंसिल हो सकता है और इसकी वजह से आपको कैंसिलेशन चार्जेस फेस करने पड़ सकते हैं। एंड शिपिंग टैक्स में आपको अपने प्रोडक्ट का वेट डालना है। प्रोडक्ट का वेट एज इन प्रोडक्ट, उसके ऊपर जो पैकेजिंग आप यूज़ कर रहे हैं, फिर उसके ऊपर अपन शिपिंग लेवल स्टिक करते हैं, प्रोडक्ट के अंदर अपन इनवॉइस डालते हैं। जो टोटल वेट होगा ना पैकेज का पूरा पैक होने के बाद में, वो वेट आपको इधर इनपुट करना है और वेट एकदम एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है। तो इधर हमारा 1 kg प्रोडक्ट वेट है, तो हम ये मान के चलते हैं 50 ग्राम सुपर पैकेजिंग लग जाएगी, तो हम डालेंगे 1.05। 50 ग्राम वैसे कम है तो 1.1 ग्राम्स, 100 ग्राम तो हो जाता है। लेंथ, अब लेंथ में हम डालेंगे कि अपने प्रोडक्ट की लेंथ कितनी है, तो लेट्स जस्ट से 20, 25, 5। तो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आप एक्यूरेटली मेज़र करना, और उस मेज़र करने के बाद में आपको सेंटीमीटर्स में इधर इनपुट करनी है, और ये वेट है ये केजी के अंदर है। शिपिंग क्लास हमेशा नो शिपिंग क्लास रहेगा। अब टैक्सेबल स्टेटस, अगर आपका प्रोडक्ट पे GST लगता है तो टैक्सेबल, अगर नहीं लगता है तो नन। तो अभी इस पर लगता है तो हम GST 5 चूज़ कर लेते हैं। अगर आपको GST 28 है, 18 है, 12 है, उस अकॉर्डिंगली आप वो चूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है लिंक्ड प्रोडक्ट्स। मान के चलिए कि आपके पास सिमिलर क्वांटिटी का या सिमिलर ब्रांड है या दूसरे ब्रांड का पोहा है, जैसे कि आपके पास 24 मंत्रा का पोहा है, तो वो आप इधर अपसेल में डालना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, क्रॉस सेल्स में भी कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या कि जब वेंडर ये प्रोडक्ट यहाँ से चूज़ करता है, तो जब कस्टमर प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए आता है तो उसको अगर ये प्रोडक्ट परचेस नहीं होता या ये प्रोडक्ट उसको समझ में नहीं आता तो वो दूसरे प्रोडक्ट्स उसको शो करते हैं, तो इससे आपकी सेल्स की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। अब आता है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट को हम वेरिएशन के लिए छोड़ देंगे, वो हम आपको आगे चल के बताएंगे। फिर आता है डिस्काउंट ऑप्शन। अब आप चाहें तो अपने प्रोडक्ट पे बल्क डिस्काउंट दे सकते हैं कि अगर किसी ने 5 पैकेट्स खरीदे तो मैं उसको 5% का डिस्काउंट दूंगा, दैट्स इट। अगर आप चाहें तो दीजिए, अगर आप जितना ज़्यादा डिस्काउंट देंगे उतनी ज़्यादा आपकी सेल बढ़ेगी। बेस्ट प्राइस प्रोवाइड कराने पर आपको बाय बॉक्स मिलेगा। इसके बाद आता है होलसेल ऑप्शन। होलसेल ऑप्शन में जो होलसेल कस्टमर्स हैं
और जो नॉर्मल कस्टमर्स है, अगर वो अप्रूव करते हैं होलसेल के लिए, तो आपको होलसेल प्राइस उसको प्रोवाइड करानी होती है पर्टिकुलर मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी पे। अगर आप होलसेल अवेलेबल करना चाहते हैं प्रोडक्ट्स के लिए तो यहाँ पर टिक कीजिए, नहीं तो यहाँ से टिक हटा दीजिए। पर अभी हम इस पर ये देखते हैं कि कैसे अनेबल करते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि अपन को होलसेल प्राइस भी प्रोवाइड करानी है। तो हम ये मान के चलते हैं कि मिनिमम क्वांटिटी अगर कोई 100 पैकेट्स परचेज करता है तो हम उसको ये प्रोडक्ट 40 रुपीज़ में देंगे। रिटेल प्राइस क्या है अपन की? रिटेल प्राइस है 55। हाँ, रिटेल प्राइस है 55, लेकिन अगर कोई 100 प्रोडक्ट क्वांटिटी परचेस करता है तो हम उसको 40 लगा देंगे। ओके। अच्छा, इसके बाद ये एक चीज़ बताना भूल गए हम आपको कि आप जब यहाँ पर 55 एंटर करेंगे तो आपको ऊपर पता चल जाएगा कि आपको इसमें कितनी अर्निंग होगी। तो 55 में से आपको 53.46 रुपये मिलेंगे, और जो बाकी के 1.5 रुपये हैं वो वॉलमार्ट रखेगा, क्योंकि वॉलमार्ट की कमीशन वन ऑफ द लोवेस्ट है इन द मार्केट, विच इज़ जस्ट 2.8%। अब इसके बाद आता है RMA ऑप्शन। RMA ऑप्शन को भी हम अगली चीज़ के लिए छोड़ देंगे और नीचे आएंगे RMA पॉलिसी, इसको भी छोड़ देंगे एंड देन वी विल क्लिक ऑन सेव प्रोडक्ट। अब आपका प्रोडक्ट पेंडिंग रिव्यू में चला गया है, सारी डिटेल्स चली गई हैं। अगर हम यहाँ से प्रोडक्ट को देखें तो प्रीव्यू हमको दिख जाएगा प्रोडक्ट का। ये देखिए, आपको ये प्रीव्यू सिर्फ आपको ही दिखेगा, कस्टमर्स को नहीं दिखेगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट अभी पेंडिंग रिव्यू पे है। जैसे ही बैक से टीम हमारी आपके प्रोडक्ट को अप्रूव करती है तो सब कस्टमर्स को भी आपके प्रोडक्ट शो होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट की इमेज है, और आप चाहें तो यहाँ से और इमेजेस, वीडियोस और 360 डिग्री वीडियोस भी डाल सकते हैं। और अगर आपको अपने प्रोडक्ट की वीडियो थंबनेल डालनी है तो आप वो भी हमको सेंड कर सकते हैं मेल में, हम वो सेट कर देंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे डिटेल्स है सारी, और आप ये देखेंगे यहाँ पर होलसेल प्राइस शो कर रहा है कि 40 रुपीज़ है और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 100 रुपीज़ है। तो ये हो गया आपका सिंपल प्रोडक्ट। ओके।